साक्षी मलिक ने कहा है कि ये विनेश और बजरंग का खुद का फैसला है, व्यक्तिगत फैसला है। तो लगातार आपको बता दें कि देखिए इसी बीच प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। ये उनका निजी फैसला, ये साक्षी मलिक का कहना है। गलत संदेश नहीं जाना चाहिए। ये भी अब जब प्रोटेस्ट हुआ था, साक्षी मलिक लगातार विनेश और बजरंग पुनिया के साथ रही हैं, हर मौके पर साथ देखी गई। उस दिन जब अगवानी हो रही थी, जब पेरिस ओलंपिक से लौट रही थी, तब भी मौजूदगी थी साक्षी मलिक की। क्या कहना है, सुनते हैं। देखो, उन्होंने शायद आज पार्टी ज्वाइन की है और करेंगे मतलब, और वो रिजाइन देने आ रहे हैं। तो ये उनका व्यक्तिगत फैसला है, पर्सनल चॉइस है उनकी कि वो पार्टी में जाना चाहते हैं। बाकी मेरा मानना ये है कि कहीं ना कहीं हमें त्याग कर देना चाहिए। और बाकी जो हमारा जो आंदोलन था, जो बहन बेटियों की लड़ाई थी, वो उसको गलत रूप ना दिया जाए। मैं अभी भी उस पर डट के खड़ी हूँ। मौसमी सिंह हमारे साथ, हमारी संवाददाता लगातार जुड़ी हुई है। मौसमी, कुछ बातों पे गौरव अगर करें, साक्षी मलिक कह रही हैं कि जो आंदोलन था अभी मैं उस पर डटकर खड़ी हूं, और साथ ही निजी फैसला बता रही हैं। तो इसको किस तरह से देखना चाहिए, और क्या कहीं ना कहीं एक अंदरूनी मतभेद भी, ऐसे भी चीजें हो सकती हैं? क्योंकि जब पॉलिटिकली कोई पार्टी ज्वाइन करता है तो कहीं ना कहीं एक खटास दूरियां भी होती ही हैं, या फिर साथ देते हैं। कमलजीत, इस खबर पर हम आपसे जानना चाहेंगे। हम दोबारा रुख करेंगे मौसमी का। कमलजीत, देखिए, एक बात चीज है कि महावीर फोगाट है, बबीता फोगाट है, उन्होंने बीजेपी का हाथ थामा। जब ये पूरी कंट्रोवर्सी चल रही थी तब भी कांग्रेस वर्सेस बीजेपी का कहीं ना कहीं बात आ रही थी। अब जब ये बात आती है कि बबीता को या महावीर को टिकट नहीं मिला है, तो ये बात तय है कि विनेश की एंट्री कांग्रेस पार्टी में कहीं ना कहीं परिवार में भी फूट आएगा। अब ये जो राजनीति हो रही है, खासतौर पे इसमें जो रिलेवेंस है वो इंसान की देखी जाती है। विनेश फोगाट हैं, इससे पहले आपने देखा होगा किसानों के साथ मिली, खनौरी बॉर्डर पे थी, शंभू बॉर्डर पे थी। तो कहीं ना कहीं एक जो ग्राउंड प्रेपरेशन है वो काफी पहले तैयारी हो चुकी थी। तो पर ये वाली बात थी कि कौन सी पार्टी ने उनको अप्रोच किया, जहां पे कांग्रेस पार्टी ने ये पूरी बाजी मारी है। उन्होंने भापा कि कहीं ना कहीं एक ब्रिजभूषण के खिलाफ भी थी, जंग थी उनकी, और उसके बाद एक व्यक्तिगत जंग होकर, एक प्रोफेशनल जंग होकर, ये पूरी राजनीतिक जंग भी अब एक तरह से सामने आई है। और यहाँ पर भी बीजेपी का कहना है, यहाँ पे जो कांग्रेस पार्टी है उसका जो कोई इंटरफेरेंस रहा है लगातार, इसी वजह से वो बीजेपी के कैंप में रही है। लेकिन यहाँ पर अब असली बात आ जाती है कि जब मैदान पे उतरते हैं तो ये कितनी खरी उतरती हैं। आप बात कर रहे हैं सोना लाना ओलंपिक्स में, अगर आप बात कर रहे हैं कि कैंडिडेट होना, चलिए दुर्भाग्यपूर्ण वो सब नहीं हो पाया। लेकिन अब बात आती है कि राजनीतिक मेडल कौन लेकर आएगा, यहाँ पे कौन बाजी मारेगा। और वहाँ पे विनेश फोगाट ने फूक के कदम रखे हैं, बहुत जल्दी घोषणा नहीं की। पहले वो जाके लोगों से मिली हैं, किसानों से मिली हैं, पंचों सरपंचों से, उन्हें पूरी तरह से ऑनर किया गया। उन्होंने एक तरह से भापा, और उसके बाद एक जाहिर सी बात है डिस्कशन। और ये आपकी तस्वीर है, बिल्कुल कमल जी जुड़े रहिएगा। ये एक्सक्लूसिव तौर पर आप सभी को हम दिखा रहे हैं, जब मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट, उनसे मुलाकात की तस्वीरें। विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया, आप देख पा रहे हैं इनको, और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। कुश्ती के दंगल से सियासत तक किस तरह से विनेश और बजरंग की जो नई पारी अब शुरू होने जा रही है, आप कह लीजिए कि हाथ के साथ कांग्रेस के, क्योंकि ये पहले से ही कयासबाजी थी कि क्या कांग्रेस का दामन थाम सकती है, कांग्रेस का हाथ, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया। और ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती है। आपसे बस इंतजार है ऑफिशियल अनाउंसमेंट का। मौसमी सिंह हमारी संवाददाता जुड़ चुकी है। मौसमी, ये तस्वीरें भी आ गई हैं, दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, पहले आपने देखा था कि किस तरह से राहुल गांधी के साथ बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट की तस्वीर थी, और यहाँ पे कांग्रेस अध्यक्ष से औपचारिक रूप से भेंट करते हुए विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, केसी वेणुगोपाल साथ में खड़े हैं। तस्वीर आ गई है, और इसके साथ ही आगाज हो गया है कि कांग्रेस में सियासी सफर दोनों पहलवान तय करेंगे। तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। तो जिस तरह से पूरी कांग्रेस बैक कर रही है इन दोनों पहलवानों को, ना सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पे, दिल्ली स्तर पर, बल्कि स्टेट यूनिट भी पूरी तरह चाहता है कि दोनों पहलवान कांग्रेस में शामिल हो। खासतौर से विनेश को लेके पूरी
तरह एक तरीके से वेलकम जो है बिल्कुल जबरदस्त तरीके से कांग्रेस कर रही है। पहले राहुल गांधी से मुलाकात कराती है, उसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष से कराती है, उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी 3 बजे। तो एक तरीके से पूरी औपचारिकताओं को निभाया जा रहा है। मैसेज ये देने की कोशिश है हरियाणा को कि हम पहलवानों के साथ खड़े हैं और अब जो दंगल उन्होंने जंतर मंतर में लड़ा, अब खिलाड़ियों के हित में अमल करने का वक्त वो अपने सियासी सफर के जरिए करेंगे। अमल करना अपने सियासी सफर के जरिए करेंगे, यही एक संदेश देने की कोशिश। मौसमी, जरा इसको थोड़ा सा और विस्तार अगर दें तो इसको थोड़ा और दर्शकों को समझाइएगा। क्या ये, चलिए अब तो क्लियर है कि अब ये ज्वाइन करने जा रही है, बस ऑफिशियल अनाउंसमेंट घोषणा ही बाकी है। इंतजार करते हैं वो भी कि फौरन हो ही जाएगा, क्योंकि दोपहर 2:30 बजे के आसपास वो रखा गया था। लेकिन अगर इससे कांग्रेस मजबूत होती है तो क्या इन खिलाड़ियों का जो समर्थन है, वो जो पहले एक लॉबी में था कि पूरा देश था, अब थोड़ा सा डिवाइड होगा कांग्रेस के लिए भी और विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के लिए भी, और जो लोग पहले से उंगली उठा रहे थे उनको और एक मौका मिलेगा कि तो हम तो कह ही रहे थे पहले कि ये कांग्रेस जा रहे हैं ज्वाइन करने? देखिए, ऐसा नहीं है कि ये पहलवान आरोपों के आदी नहीं है, पहले से इन पर तमाम आरोप लगते आए हैं और ये इनको जब पहलवानी की ट्रेनिंग दी जाती है तो ये आगे न सिर्फ अभी वर्तमान बल्कि भविष्य की भी तमाम मूव्स को प्लान करके करते हैं। और जिस तरह से मैं दोबारा कहूंगी कि जिस तरह से विनेश फोगाट ने वर्ल्ड चैंपियन को आखिरी के कुछ सेकंड में मात दी और पटकनी दी, वो किसी को नहीं भूलनी चाहिए। तो जाहिर तौर पे विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के लिए ये अखाड़ा नया जरूर है, लेकिन आगे की सोच के जरूर वो इस अखाड़े में उतरे हैं कि तोहमत लगेगी, आरोप लगेंगे, और क्योंकि अब तो ये सियासत की बात हो गई तो जाहिर तौर पे वार और पलटवार होंगे। शायद कहीं ना कहीं मेंटली उसके लिए ये लोग तैयार है। रेसलर्स मेंटली टफ माने ही जाते हैं और जो टफनेस बजरंग पुनिया ने और विनेश ने दिखाई है दंगल में, मैट पे स्पोर्टिंग दंगल में, शायद उसी को कैरी फॉरवर्ड करने की कोशिश सियासी अखाड़े में भी होगी। लेकिन इस बार उनको जज किया जाएगा, जनता जज करेगी, पार्टियां आरोप लगाएंगी। इस समय वो पॉलिटिक्स में जो है मामला इक्वल होता है। आपको गोल्ड मेडल या कोई गोल्ड मेडल जो देती है वो जनता देती है आपके काम पे। तो एक तरीके से एक डिफरेंट मैट, एक डिफरेंट अखाड़ा। और ये अखाड़ा मौसमी राजनीति का अखाड़ा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर केसी वेणुगोपाल, मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया की। साक्षी मलिक ने कहा कि मैं अपने दोस्तों के साथ डटकर खड़ी हुई हूं, ये उनका निजी निर्णय है और अब दोनों कांग्रेस के साथ हैं। और उसके बाद अब प्रश्न ये है और सबके मन में ये बात है कि क्या बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट हरियाणा विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे।